सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला। उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग, दायर की गई याचिका। मल्टीलेयर सिक्योरिटी के बीच होगी नई संसद भवन का उद्घाटन। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हो रही हाई लेवल मीटिंग। कई राजनीतिक दलों ने समारोह में नहीं शामिल होने का लिया फैसला। दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। पीएम मोदी ने वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, कहा यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बिगड़ी तबियत। एलएनजेपी के आईसीयू में किया गया शिफ्ट। तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे आप नेता सत्येंद्र जैन। मंगलुरु से दुबई जा रही इंडिगो विमान पक्षी से टकराया। बाल बाल बची 160 यात्रियों की जान। इंडिगो की फ्लाइट से टकराया पक्षी। नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जया सुकिन ने ये याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारत संविधान का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत संसद के राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा शामिल है। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और बता दें कि सत्रावसान कराने की शक्ति है। साथ ही संसद या लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर नए संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों के बॉयकॉट पर अब बीजेपी की ओर से जबरदस्त पलटवार शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ मोदी विरोध के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है। गिरिराज ने कहा कि आज विरोधी दलों का एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसमें मोदी से लड़ने की क्षमता हो। विपक्ष के पास अब कोई ऐसा अहम मुद्दा नहीं बचा है। और इसी बीच आपको बता दें कि जो लगातार विपक्ष तमाम सवालात खड़े कर रहा था, अब उसके बाद बीजेपी का जबरदस्त पलटवार सामने आ चुका है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए विपक्ष मोदी को टारगेट कर रहा है। नए संसद भवन को लेकर उद्घाटन का जो मामला था वो तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि गिरिराज सिंह का विपक्षी दलों पर अब निशाना सामने आया है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। ऐसी तमाम बातों के साथ अब बीजेपी का पलटवार सामने आया है। आपको बता दें कि तमाम तस्वीरों में भी देखा गया कि किस तरीके से संसद भवन को लेकर तमाम जो विपक्ष है वो लगातार बयानबाजी कर रहा है। तो इसी के साथ ट्विटर पर भी हमें हंगामा देखने को मिल रहा है कि किसी तरह से राहुल गांधी से लेकर मायावती से लेकर अखिलेश यादव तमाम ऐसे विपक्षी नेता हैं जिन्होंने इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर उत्तराखंड के लोगों को समर्पित किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने रेल लाइन खंडों का लोकार्पण भी किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अभी मैं कुछ देर पहले
3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, उसने पूरी दुनिया का विश्वास भी जगाया है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही है मेरा मुख्य ये कुछ पंक्तियां निकल गई थी कि किस तरीके से उत्तराखंड का दशक, अब बता दें कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से बनाए गए नए संसद भवन के उद्घाटन सत्र को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सदन भवन के उद्घाटन सत्र में समाजवादी पार्टी भाग नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की मूल आत्मा को मार रहे हैं, पिछड़े और दलितों का आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, उस पर डाका डाल रहे हैं, देश के पैसों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धांधली कर रही है, चुनी हुई सरकार को गिरा रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वाली भारतीय जनता पार्टी का हम लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करेंगे। सौंप रहे हैं केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं। न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग सारे संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, चुनाव में धांधली कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को प्रशासन के द्वारा गिरा करके अपनी सरकार। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी में नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें और इसी के साथ पावर कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। बता दें कि यूपीपीसीएल के प्रस्ताव को योगी सरकार ने खारिज कर दिया है। बिजली दरें बढ़ाने पर रोक लग गई है और यूपी सरकार की उपभोक्ताओं को राहत। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी सरकार की उपभोक्ताओं को बड़ी राहत सामने आ रही है। यूपी में नहीं बढ़ेगा बिजली की दरें और इसी के साथ पावर कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। यूपीपीसीएल के प्रस्तावों को योगी सरकार ने खारिज कर दिया है। बिजली दरें बढ़ाने पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार की उपभोक्ताओं को ये बड़ी राहत मिलने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी में नहीं बढ़ेंगी बिजली। इस वक्त के साथ आपको बता दें कि यूपीपीसीएल के प्रस्तावों को योगी सरकार ने खारिज कर दिया है। बिजली दरें बढ़ाने पर पूर्ण तरीके से रोक लग गई है। यूपी सरकार की उपभोक्ताओं को ये बड़ी राहत। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुस्लिम युवतियों का हिंदू युवक के साथ जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि बाइक रोककर मुस्लिम युवकों ने युवतियों से बदसलूकी की। मुस्लिम युवकों ने वीडियो बनाकर वायरल करा और उसके बाद पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। थाना शेरकोट के अफजलगढ़ रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुस्लिम युवतियों का हिंदू के साथ एक वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर बाइक रोककर मुस्लिम युवकों ने युवती के साथ कुछ बात की और इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और ये मामला अब संज्ञान में आते ही पूरे सोशल मीडिया के साथ ही पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। बता दें कि मुस्लिम युवतियों का हिंदू युवक के साथ जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर आरबीआई ने बीते दिनों 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया है। वहीं 2000 के नोट को बैंक में जमा कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ये नोटबंदी गलत है या सही? हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। समस्या पहले नए निकाल दी, अब बंद कर रहे हैं। समस्या तो है ही है। अच्छा, किस तरह की समस्या आ रही है अब लोगों को? समस्या है कि जैसे औरतें जमा कराती हैं अपने अपने घर में 2-2 हजार के नोट संभाल के रखते हैं, ठीक है, तो वो तो बेचारी मर गई ना सारी। 10-12 नोट आ गए हैं क्या? आराम से चल रहा है, कोई नोट दिक्कत तो नहीं? कस्टमर लेके आ रहे हैं? हाँ, कस्टमर लेके आ रहे हैं। पहले कम थे या अब ज्यादा है? ज्यादा है। अब ज्यादा है, लिया जा रहा है, बिल्कुल लिया जा रहा है। अच्छा,
तो सरकार का फैसला है, इस पर क्या कहना है आपका? सही है, बिल्कुल फैसला बिल्कुल सही है सरकार का। सही है। पूरे देश में 2000 के नोटों के बैंकों में बदले जाने की प्रक्रिया जारी है। हर बैंक में ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है। बैंकों के बाहर लंबी कतारें भी लगी हुई है। इसी के साथ इससे निपटने और भीड़ ज्यादा ना हो, इसको लेकर बैंक प्रबंधक व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। 23 मई को पहले दिन पूरे देश में 11,100 करोड़ 2000 के नोटों के बदले गए हैं। और इसी के साथ वहीं वाराणसी की बात करें तो यहां लगभग 4 करोड़ से ज्यादा रुपए बदले गए हैं। नोट बदली करने के लिए 2000 का नोट चेंज कराने के लिए जी। क्या वो चेंज कराने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई ना कितने नोट आराम से चेंज? 10 कितने नोट आपने चेंज करा? 10 में हाँ। किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। बैंक की तरफ से सुविधाएं ठीक है। जी। यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। इसी बीच तूफान के साथ आई बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं दिल्ली हाईवे पर विशाल पेड़ गिर गया, जिसके कारण आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। आंधी तूफान में बिजली के खंभे भी गिर गए। राजस्थान के रहने वाले विनोद कुमार की बेटी बीते 9 मई को कैंट रेलवे स्टेशन से लापता हो गई थी। 15 दिन बीत जाने के बाद भी नीतू का कोई सुराग नहीं लग सका। वहीं गाजीपुर में आए हरिकेश का परिवार भी बेटी की तलाश कर रहा है, लेकिन हरिकेश की 6 साल की बेटी कैंट रेलवे स्टेशन से लापता हो गई। इसके लगभग 5 साल हो गए हैं और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया था, लेकिन अभी तक पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई है और इस पूरे मामले में नाकाम नजर आ रहे हैं। वहीं दोनों परिवार के साथ धरने पर बैठे किन्नर समुदाय की सलमान चौधरी ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशाना खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीड़िता परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। हमें कुछ दिन पहले ही पता चला था कि एक गाजीपुर का परिवार और एक राजस्थान का परिवार, यहाँ पे एक मामला तो 4.5 साल से चल रहा है, अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और एक मामला कुछ ही महीने का है, जो 18 साल की लड़की है वो यहाँ से खो गई। हाँ, 15 साल की लड़की वो खो गई है। और ये पीएम का संसदीय क्षेत्र है। एक पीड़ित परिवार 4 साल से परेशान है अपनी बिटिया को लेकर, और एक पीड़ित परिवार जो है राजस्थान से आया है, कुछ 15 दिन से वो परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि ये आपका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की प्रशासन बिल्कुल नाकाम दिख रही है। यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं वो भी एकदम बिल्कुल इसमें नाकाम दिख रहे हैं कि इसलिए कि एक बिटिया को ये लोग ढूंढ नहीं पाएंगे तो ये प्रदेश क्या चला रहे हैं, ये जिला क्या चला रहे हैं, प्रशासन क्या। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मामला सामने आ रहा है जिसमें पुलिस की बड़ी नाकामी साबित हो रही है, क्योंकि 5 साल से लगातार सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस प्रशासन इस पर कुछ नहीं कर पाया, ये आखिरकार मामला था क्या और अब इस पर पुलिस आगे क्या कुछ करने वाली है? बिल्कुल, मैं बता दूं, जो जीआरपी का इंस्पेक्टर हेमंत सिंह है, उन्होंने कई बार सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है, जिससे ये तो पता चल रहा है कि जो किशोरी थी वो स्टेशन से बाहर तो निकली है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई वो नहीं पता चल रहा है और जगह जगह के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। वहीं हम बात करें परिवार को, तो परिवार ने जो मुकदमा भी दर्ज करा दिया है और सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन से भी न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन 5 साल हो चुके हैं, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाई है, तो इसके बाद आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, इसी आला अधिकारियों को ये कहना है कि हम अपनी जांच में जुटे हुए हैं और जल्द ही कुछ न कुछ निकल के आएगा, पर अभी तक कोई ऐसा शुभ संकेत या कोई ऐसी शुभ सूचना नहीं आई है किसी भी किशोरी के मिलने की। हालांकि अभी 9 तारीख को ही एक राजस्थान से एक लड़की और गायब हुई, तो उसको भी लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है और इससे 5 साल पहले गाजीपुर की भी एक किशोरी गायब हुई। तो ये जो बालिकाओं को गायब होने का जो क्रम है वो जारी है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए कि इसको रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लखीमपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकारी अस्पताल में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें, 1 रुपए के पर्चे पर दवा लेने आई युवती से छेड़छाड़ की गई।
पीड़ित युवती का रोते रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बता दें कि रम्या बेहड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे लखीमपुर से आ रही है, जहां पर सरकारी अस्पताल में युवती इलाज के लिए आई थी, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां पर पीड़ित युवती का रोते रोते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि किस तरीके से वहां पर 1 रुपए की पर्ची पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर युवती अपने इलाज के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिसके बाद वो रोते बिलखते हुए अपने घर की ओर जा रही थी, जिसके बाद वहां पर किसी मौजूद व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे लखीमपुर से सामने आ रही है, जहां पर पीड़ित युवती का रोते रोते हुए वीडियो वायरल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रम्या बेहड़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है, ये आखिरकार पूरा मामला है क्या? बताया जा रहा है कि युवती जो है वहाँ पे दवा लेने के लिए गई थी। वो 1 रुपए का पर्चा वहाँ पे उसने जो है दिया। उसके बाद जब वो दवा लेने गई तो वहाँ पे छेड़छाड़। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, पूरा मामला है क्या आखिरकार? आप विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए कि वहां पर छेड़छाड़ आखिर हुई कैसे? बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नानागढ़ जो है दवा लेने युवती गई थी। वहाँ पे उसने 1 रुपए का जब पर्चा कटवाया है तब वहाँ पे उस पर छेड़छाड़ हुई है। और जो ये बताया जा रहा है, जो फार्मासिस्ट है, इससे पहले भी इसने जो है आशा के जो है संगीन धाराओं में जो है इसने जो है छेड़छाड़ की थी। इससे पहले भी ये कर चुका है। छेड़छाड़ किसने की? डॉक्टर ने? जी, यही ये फार्मासिस्ट है। अच्छा जी। और इसके बाद इस पर हम कोई कार्रवाई होगी? ये मामला दर्ज हुआ है या नहीं? अभी तो कोई जानकारी इसमें पूर्ण रूप से नहीं आई है कि इसमें कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई। अगर इससे पहले भी जो ये मामला हुआ था, ये आशा के साथ अगर जो छेड़छाड़ हुई थी, अगर इससे पहले अगर सख्त से सख्त कार्रवाई होती इसके साथ, तो आज ये दोबारा ये घटना नहीं होती। और इसके बाद अब परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? परिजनों से जब बात की गई थी तो उन्होंने अभी तक इसमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिजनों से जब बात करने तो वहाँ पे कोई हमें मिला नहीं। घर पे जब हम गए तो ये सोशल मीडिया पे हमारा वायरल हुआ था वीडियो। जब घर पे गए तो वहाँ पे कोई मिला नहीं और फार्मासिस्ट के द्वारा बात करने थे तो वहाँ उसने जो है बात करने से मना कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फिर चला मलपुरा पुलिस का हंटर। बता दें कि मलपुरा से धनौली तक चेकिंग अभियान चलाया गया। सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई। वाहन चालकों से मची खलबली के साथ ही पूरे बाजार में हफड़ा तफड़ी मच गई। 5 गाड़ियां सीज की गई और 15 के चालान काटे गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे आगरा से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस का हंटर एक बार फिर चलता देखा गया। और इसी के साथ आपको बता दें 5 से 15 गाड़ियों के चालान काटे गए और 5 लोगों को इस पर बता दें कि अतिक्रमण की कार्रवाई की गई और वाहन चालकों में हलबली मच गई। पूरे इलाके में भी हलबली मच गई। उसके बाद 5 गाड़ियां तो सीज की गई और इसके अलावा 15 गाड़ियों पर चालान काटे गए। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।